वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेवं सदा पठेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान द्वारा आयोजित वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी का सस्वर रूप से पाठ करना सिखाने का प्रयत्न करता हूं। यदि आपको हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान द्वारा आयोजित वेद पठन पाठन कार्यक्रम प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेद हमें जीवन जीना सिखाते हैं। वेदों के विषय में प्रायः मैं एक शब्द कहा करता हूं, वेदाः सम शांति प्रदातारः। वेद भगवान कल्याण के साथ साथ परम शांति के प्रदाता है। प्रायः आप सभी लोगों ने एक सूक्ति अवश्य रूप से सुनी होगी, वेदो नारायण साक्षात। वेद भगवान साक्षात नारायण के ही अंश है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक वेद भगवान के चरणाश्रय को ग्रहण करता है वह व्यक्ति नारायण के ही परम पद को प्राप्त करता है, ऐसी शास्त्र मान्यता प्रदान करते हैं। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी के फीचर्सों को समझाने के लिए शोरूम की तरफ से आपको एक बुकलेट प्रदान की जाती है और उस बुकलेट के माध्यम से उस गाड़ी के समस्त फीचर्सों को आपको समझाया जाता है कि इस गाड़ी को किस प्रकार से चलाना है। आप उस बुकलेट को आधार मान करके उस गाड़ी को यदि चलाते हैं तो निश्चित ही उस गाड़ी को समझने में आपको कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। उसी प्रकार इस जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने बुकलेट के रूप में वेद भगवान हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रदान किए हैं। और हमारे सनातन धर्म का ही दुर्भाग्य है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी ने वेदों की तरफ झुकाव करना छोड़ दिया है। वेदों का आश्रय लेना हमारी वर्तमान पीढ़ी ने छोड़ दिया है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का है। वेद भगवान तो साक्षात उस परमपिता परमेश्वर नारायण के ही अंश हैं। हम सभी लोग नारायण की तो विशेष रूप से पूजा करते हैं, लेकिन वेदों में क्या लिखा गया है इसको समझना हमने छोड़ दिया है। हमें वेदों की तरफ लौटना होगा और वेदों को समझना होगा, वेदों को आदर पूर्वक स्वीकार करना होगा और वर्तमान पीढ़ी को वेदों की तरफ आकर्षित करना होगा, तभी हमारे वेद बच पाएंगे। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सब वेद प्रेमियों को रुद्राष्टाध्यायी का सस्वर रूप से पाठ करना सिखाने का प्रयत्न करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज की वीडियो से पूर्व मैंने आपको वेद पाठ से पूर्व मंगलाचरण का स्वरूप किस प्रकार का होता है बड़े आसानी से, बड़े सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास किया था। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन का सस्वर रूप से किस प्रकार पाठ किया जाता है इसको भी बड़ी आसानी से, बड़े सरलता पूर्वक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। तत्पश्चात हम सभी वेद प्रेमियों ने उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर को समझ करके रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में प्रवेश किया था और प्रथम अध्याय को बड़े सरलता पूर्वक सस्वर रूप से सीखने का प्रयास किया था। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुरुष सूक्त के केवल 2 मंत्रों को सिखाने का प्रयास करूंगा। पुरुष सूक्त के केवल 2 मंत्रों को सस्वर रूप से सीखने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। उससे पहले हम पुरुष सूक्त के विषय में कुछ जान लेते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का प्रमुख सूक्त है। ऋग्वेद संहिता में 110,090 मंत्रों का संग्रह है। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की चर्चा की गई है और विराट पुरुष के प्रत्येक अंगों का वर्णन पुरुष सूक्त में प्राप्त है।
पुरुष सूक्त को ही वैदिक ईश्वर की आराधना करने का मुख्य सूक्त मानते हैं या मुख्य स्तोत्र मानते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष का वास्तविक अर्थ जीवात्मा या परमात्मा बताया गया है। ऋग्वेद संहिता में कुल 10 मंडल है और उन 10 मंडलों में सबसे प्रमुख मंडल, सबसे अवार्चीन मंडल दशम मंडल। दशम मंडल की यदि मैं बात करूं तो ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल में 191 सूक्तों का संग्रह है और इसके प्रमुख ऋषियों की हम चर्चा करते हैं। केवल दशम मंडल के प्रमुख ऋषियों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रमुख ऋषि हैं त्रित, विमद, इंद्र, श्रद्धा, कामयनी, इंद्राणी, सच, जिनका विलाम मैंने आपके समक्ष लिया है। ये दशम मंडल के प्रमुख ऋषियों में आते हैं। और दशम मंडल के प्रमुख सूक्तों की यदि हम चर्चा करें तो नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त इसी मंडल के प्रमुख सूक्तों में आते हैं। तो दर्शकों, हमने पुरुष सूक्त के विषय में सामान्य चर्चा आपके समक्ष की है। अब पुरुष सूक्त के केवल 2 मंत्रों का सस्व रूप से हम अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं वीडियो स्क्रीन पर। आज मैं आपको केवल 2 ही मंत्र सिखा रहा हूं। पहला मंत्र हम सीखते हैं, सहस्त्र से रेखा पूर्वकः। हरिओम जितनी प्रकार से मुझे आता था मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बड़ी सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किया। इसमें हम समय नष्ट नहीं करेंगे, सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। हरि ओम। आपने हाथ को सीधे मध्य में रखना है। हरि ओम। इसके 3-4 प्रकार थे। उन 3-4 प्रकारों को पूर्व की वीडियो में, क्योंकि हमने स्वस्ति वाचन से इस श्रृंखला को प्रारंभ किया था, स्वस्ति वाचन को प्रारंभ करने के पश्चात हम सभी लोगों ने रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में प्रवेश किया था। प्रथम अध्याय को बड़ी सरलतापूर्वक सीखने का हम लोगों ने प्रयास किया था और उसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वर को हमने सरलतापूर्वक समझा। जब आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और आपने हमारी पूर्व की वीडियो देखी है तो आपको सस्वर रूप से वेद पाठ सीखने में सरलता महसूस अवश्य रूप से होगी। हरि ओम में आपने सीधे हाथ मध्य में रखना है और हरि ओम। अब सहस्त्र का में देखिए, जो 100 है उसमें नीचे चंद्राकार की स्थिति है तो हमारा हाथ नीचे की तरफ जाएगा। इसे हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। सहस्त्रासी रेखा पुरुखाः। ह किस प्रकार से किया जाता है, छोटा ह, जो भाग के प्रकार का ह किस प्रकार से किया जाता है, इसको मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बड़ी सरलतापूर्वक समझाया है। पुनः ध्यान दीजिए। लेकिन जिस शब्द में स्वर होगा उसी में हमारा हाथ क्रिया करेगा। यथा वाणी तथा क्रिया। जिस शब्द में जो स्वर दिया गया हो, चाहे वह उदात्त स्वर हो या चाहे वह अनुदात्त स्वर हो, कहने का तात्पर्य यह है, यथा वाणी तथा क्रिया। आपकी वाणी जिस प्रकार की होगी आपका हाथ भी उसी प्रकार से क्रिया करेगा। ध्यान दीजिए। सहस्त्रासी रेखा पुरुखाः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में ध्यान दीजिए। स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठादासां गोलम। इस प्रकार से पहला मंत्र होगा। अब हम दूसरे मंत्र को सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन स्वरों का विस्तृतीकरण अपनी वीडियो में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले की वीडियो में इनका मैंने बहुत सारा विस्तृतीकरण आपके समक्ष किया है। यदि आपने हमारी पूर्व की वीडियो देखी है तो आप अवश्य रूप से उदात्त, अनुदात्त स्वर को समझ जाएंगे। यदि आपने हमारी पूर्व की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के पूर्व की वीडियो अवश्य रूप से देखिए। और पुरुष एवेदग्गुं हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यं मा। मुष्ट्याकृतिर मकारे स्यात्। जब भी मौका उच्चारण करना हो तब हमारे हाथ के द्वारा मुष्ट्याकृतिर इस प्रकार की आकृति होगी। आगे ध्यान दीजिए। ऊतामृता त्वशेषानो जदन्ने नातिरोहति। इसमें कोई काठिन्यता नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पुरुष सूक्त के 2 मंत्रों को सीखने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल
ज्योतिष प्रादेशिक विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।